यह एक ऐसी दोस्ती थी जिसे नरक भी ठुकरा देता। एक देवदूत और एक शैतान 6 सहस्राब्दियों से अधिक समय से मानव जगत में गुप्त रूप से गहरे मित्र बने हुए थे। उनके पहले मिलन के समय पृथ्वी अभी भी एक विशाल रेगिस्तान थी, जहां केवल ईश्वर ने हरे भरे पेड़ों से परिपूर्ण ईडन का बाग बनाया था। यहीं आदम और हव्वा निवास करते थे, जो भोले और अनजान थे। ईसाई पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सर्प ने हव्वा और आदम को वर्जित फल खाने के लिए फुसलाया, जिससे उनकी बुद्धि के नेत्र खुले और उन्होंने ईडन के बाग को छोड़ने का साहस किया। इस कथा में वो सर्प ही शैतान था। दीवार पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। यद्यपि वे विपरीत खेमों से थे, देवदूत और शैतान दोनों ने आदम और हव्वा को एक साथ देखा। देवदूत को पहले से ही ज्ञात था कि यह शैतान ही था जिसने उन्हें बाहर निकाला था। चिंतित दिखने के बावजूद ईडन के बाग की रखवाली करने वाले देवदूत ने न केवल उन दो मनुष्यों को भागने से नहीं रोका, बल्कि उन्हें उनकी यात्रा में सुरक्षा के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ज्वालामय तलवार भी सौंपी। देवताओं और राक्षसों की भूमिकाएं भिन्न होने पर भी मानव जगत के जन्म में दोनों का योगदान था। उस क्षण उनके बीच एक अनकही समझ विकसित हुई। इसके बाद वे मानव दुनिया में अलग अलग रहने लगे और 1000 वर्षों तक उनका पुनर्मिलन नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान मनुष्य फल फूल रहे थे और ईश्वर ने नूह नामक एक नेक व्यक्ति को एक विशाल नाव बनाने और अपने परिवार और विभिन्न जानवरों के जोड़े को उसमें सवार करने का आदेश दिया। ईश्वर शेष मानवता को बाढ़ से दंडित करना चाहता था, जिससे राक्षस इतना भयभीत हो गया कि वह विकृत हो गया। दुनिया छोटी थी और वे अक्सर मिलते रहे। यीशु को क्रूस पर चढ़ते हुए देखते, प्राचीन रोम की शराबखानों में साथ बैठकर मदिरापान करते। राजा आर्थर के शासनकाल के दौरान हुई एक बातचीत के बाद ही उन दोनों को यह एहसास हुआ कि उनके मिशन वास्तव में परस्पर विरोधी थे। स्वर्गदूतों का कार्य पृथ्वी पर चमत्कार करके विश्वासियों को आकर्षित करना था, जबकि राक्षसों का कार्य घृणा फैलाना और मानवता को भ्रष्ट करना था। उनका मासिक कोटा अनिवार्य रूप से समान था, तो क्या ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को संतुलित नहीं करता था? अपने कार्यों में कोई वास्तविक रुचि न होने के कारण उन्होंने एक समझौता किया। वे एक सिक्का उछालकर भुगतान करेंगे और दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को चुनेंगे। आखिरकार उच्च अधिकारियों को केवल परिणामों की परवाह थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों को रोकने के प्रयास में देवदूत ने एक गुप्त अभियान चलाया, जिसमें नाजी जासूसों को झूठी खुफिया जानकारी देने का नाटक किया गया, जबकि वास्तव में उसने ब्रिटिश एजेंटों को पीछे से हमला करने की व्यवस्था की। यह एक त्रुटिहीन योजना थी, लेकिन एजेंट की बंदूक घूम गई और देवदूत को एहसास हुआ कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। उसी महत्वपूर्ण क्षण में शैतान नाचते हुए चर्च में दाखिल हुआ। उसके नृत्य का कारण पवित्र भूमि की अत्यधिक गर्मी थी। वह विशेष रूप से देवदूत को बचाने के लिए आया था। शैतान ने एक जर्मन बमवर्षक का मार्ग बदल दिया और 30 सेकंड के भीतर वह स्थान मलबे का ढेर बन गया। अराजकता का लाभ उठाते हुए शैतान ने देवदूत की बेशकीमती किताबें भी चुरा ली, जिससे देवदूत सचमुच बहुत दुखी हुआ। बदले में देवदूत ने पहली बार ईश्वर को धोखा दिया और चुपके से शैतान को पवित्र जल से भरा एक थमस दे दिया। शैतान ने दशकों पहले देवदूत से पवित्र जल मांगा था, लेकिन देवदूत कभी भी उसे देने को तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि पवित्र जल शैतान को स्थायी रूप से नष्ट कर सकता था। 6000 से अधिक वर्षों तक साथ रहने के कारण उनकी दोस्ती और गहरी हो गई थी और उन्हें लगा कि वे हमेशा खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। लेकिन उस रात नरक के 2 ड्यूक कब्रिस्तान से प्रकट हुए। वे विशेष रूप से मानव जगत में स्थित अच्छे राक्षसों की तलाश में आए थे। उन्होंने शैतान को एक फाइल सौंपी और बताया कि उनके वरिष्ठ अधिकारी उसके काम से बहुत संतुष्ट हैं और उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने का निर्णय लिया है। शैतान के पास इनकार करने का कोई विकल्प नहीं था और उसे अनिच्छा से हस्ताक्षर करके इसे स्वीकार करना पड़ा। उसने उदासीनता का दिखावा किया और जैसे ही वह कार में वापस आया, तभी उसने शाप देने का साहस किया, क्योंकि टोकरी में दुनिया के अंत की अंतिम लड़ाई शैतान के पुत्र को आधिकारिक तौर पर शुरू करने की कुंजी थी। जब बच्चा 11 वर्ष का हो जाएगा और उसमें शैतान की शक्ति जागृत हो जाएगी, तो स्वर्ग और नरक के बीच युद्ध छिड़ जाएगा और दुनिया नष्ट हो जाएगी। शैतान मानव जगत का विनाश नहीं देखना चाहता था। उसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को विकसित होते देखा था। इतने आरामदायक जीवन, स्वादिष्ट भोजन और उत्तम शराब के साथ वह निर्णायक युद्ध को रोकना चाहता था। बाद में शैतान ने देवदूत को ढूंढ निकाला और उसे कयामत के दिन की लड़ाई को रोकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन देवदूत अनिच्छुक था, क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहता था। इस क्षण शैतान ने एक सुझाव दिया, बस इसे मुझे रोकने के रूप में सोचो। मैं इस बच्चे को भ्रष्ट करने जा रहा हूँ और तुम्हारा काम शैतान की योजना को विफल करना है। दयालु छोटे देवदूत ने तुरंत सहमति दे दी। इस प्रकार वे दोनों उस घर में गए जहां शैतान का पुत्र रहता था। शैतान ने एक प्यारी नानी का रूप धारण कर लिया और देवदूत ने एक आकर्षक माली का रूप धारण कर लिया। शैतान हर दिन बच्चे के मन में बुरे विचार डालता था और देवदूत हर दिन बच्चे के मन में अच्छे विचार भरता था।
उन्होंने अगले 11 वर्षों तक एक दूसरे को निष्फल रूप से मात देने की कोशिश जारी रखी और अंततः बच्चे का 11वां जन्मदिन नजदीक आ गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नरक के नियमों के अनुसार जब शैतान का पुत्र 11 वर्ष का हो जाएगा तो वे उसे ढूंढने और उसकी विनाशकारी प्रतिभा को सक्रिय करने के लिए सबसे भयानक नरक के कुत्ते को मानव दुनिया में भेजेंगे। वे समझाएंगे कि शैतान का पुत्र नरक के कुत्ते को क्रूरता का नाम देगा और फिर उसे नरक की सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। बच्चे का जन्मदिन एक सामान्य बुधवार को था। राजदूत और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे के लिए एक शानदार जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था की। देवदूत और राक्षस भी उपस्थित थे, लेकिन जब घड़ी में 3 बजे तो अफरा तफरी में उन्हें नरक के कुत्ते का कोई आभास नहीं हुआ। राक्षस ने बार बार नरक से पुष्टि की कि नरक का कुत्ता पहले ही रवाना हो चुका है। तभी दोनों को एहसास हुआ, शैतान का पुत्र देहात में एक साधारण दंपति के साधारण घर में पल रहा था। जब स्वर्गदूतों और राक्षसों को बच्चे को न ढूंढ पाने के कारण सिरदर्द हो रहा था तो नरक का कुत्ता अपने असली स्वामी के पास आ गया था। उसने शैतान के बेटे की जन्मदिन की इच्छा सुनी थी, जो एक प्यारा पिल्ला था, इसलिए वो एक प्यारा पिल्ला बन गया। विनाश की अंतिम लड़ाई से बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन देवदूत और राक्षस हार मानने को तैयार नहीं थे। सबसे जरूरी काम पहले बच्चे को ढूंढना था। वे उस मठ की ओर भागे जहां शिशुओं की अदला बदली हुई थी। वे शैतान के पुत्र की फाइलों की जांच करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अदला बदली की रात को नरक के ड्यूक ने सभी फाइलों को नष्ट करने के लिए पहले ही जला दिया था। खाली हाथ लौटने के बाद वे जल्दी से कार से उतर गए और देवदूत को आश्चर्य हुआ कि जिस महिला को उन्होंने टक्कर मारी थी उसने उन्हें कार में आने और लिफ्ट लेने के लिए आमंत्रित किया। उसने सोचा कि यह एक अप्रत्याशित घटना है, लेकिन गंतव्य पर पहुंचने के बाद देवदूत ने पाया कि महिला एक किताब भूल गई थी। जैसे ही उसने नाम देखा वो चौंक गया। यह एक प्रसिद्ध लेकिन दुर्लभ चुड़ैल भविष्यवाणी की पुस्तक थी। देवदूत ने शैतान को दूर भेजने के लिए एक बहाना बनाया और अकेले ही एक पृष्ठ खोला। पुस्तक ने उस समय और स्थान का सटीक अनुमान लगाया जहां से उन्होंने पुस्तक उठाई थी, और यह भी गणना की थी कि पुस्तक के पास एक कप गर्म कोको रखा था जो ठंडा हो गया था। देवदूत ने जल्दी से पूरी रात, आधी रात से सुबह तक इसका अध्ययन किया और अंत में एक भविष्यवाणी से पता चला कि शैतान के बेटे का फोन नंबर 666 था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और जिस व्यक्ति ने उत्तर दिया वो दंपति था जिसने शैतान के बेटे को पाला था और उन्होंने उसका नाम आदम रखा था। अंतर्ज्ञान ने देवदूत से कहा कि उसे घुटने टेककर स्वर्ग को सूचित करना चाहिए। युद्ध की शुरुआत नरक ने की थी, लेकिन देवदूत को अभी भी स्वर्ग की दया पर उम्मीद थी। उसने अपने शैतान मित्र को सच्चाई नहीं बताई और उसके रहस्य रखने से शैतान को कोई संदेह नहीं हुआ। ये देखकर कि कयामत का युद्ध आसन था, शैतान ने ईमानदारी से देवदूत को एक साथ भागने और किसी अन्य ग्रह पर शरण लेने के लिए आमंत्रित किया। पहली बार उनकी 6000 साल की दोस्ती में दरार आई और दोनों दुखी होकर अलग हो गए। देवदूत को कोई पछतावा नहीं था, वो शैतान से सहमत नहीं था। वो दुनिया छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं चाहता था। एक देवदूत के रूप में वो जो करना चाहता था वो था बचाना। देवदूत स्वर्ग गया और अपने वरिष्ठों से युद्ध रोकने का आग्रह किया, लेकिन प्रधान देवदूत और ईश्वर के प्रवक्ता दोनों ही युद्ध के आगमन को लेकर अत्यधिक उत्साहित थे। वे रुकना नहीं चाहते थे, वे केवल जीतना चाहते थे। देवदूत के युद्ध विरोधी विचारों ने उसे सार्वजनिक आलोचना का निशाना बना दिया और शैतान के साथ उसकी क्रिसमस की दोस्ती भी उजागर हो गई, जो उसकी गलत स्थिति का प्रमाण बन गई। लगातार हमलों ने अंततः देवदूत को एक बात स्पष्ट कर दी, चाहे स्वर्ग की स्वयंभू अच्छाई हो या कुख्यात नरक, उन्होंने हमेशा मानव जगत को त्यागने योग्य माना है। अब उसके साथ एक ही पक्ष में खड़े एकमात्र लोग मनुष्य और पुराने मित्र हैं। देवदूत को यह बात समझ में आ गई और वह सहयोग के लिए शैतान से संपर्क करने के लिए तैयार था, लेकिन गलती से वह स्वर्ग से संवाद करने वाले जादुई घेरे में चला गया। उसका शरीर विघटित होकर अणुखंडों में बदल गया और उसकी आत्मा स्वर्ग लौट गई। एक दुर्घटना में उनकी किताबों की दुकान भी जलकर नष्ट हो गई। उसे शैतान की ओर से भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उच्च अधिकारियों को पता चला कि उसने शैतान के बेटे को खो दिया है और वे उससे पूछताछ करना चाहते थे। नरक ने 2 बुरे राक्षसों को भेजा जो बहुत सुंदर नहीं थे, ताकि उसे वापस जाने पर मजबूर कर सके। सौभाग्यवश हमारा अच्छा शैतान इसके लिए तैयार था। वो जल्दी घर गया और तिजोरी खोली जिसमें देवदूत द्वारा उसे दिया गया पवित्र जल था। उन्होंने अपने एप्रन, दस्ताने और एक बड़े लोहे के कांटे के माध्यम से इसे बाल्टी में डाला और सावधानी पूर्वक इसे दरवाजे पर रख दिया। इसे शरारत कहा जाता है, मानवीय बुद्धि का क्रिस्टलीकरण। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वे दुष्ट राक्षस आमतौर पर बड़े अपराध करते थे और इन छोटी छोटी शरारतों को कभी नहीं समझ पाए। निश्चित रूप से जब बुरे दानव ने दरवाजे को धक्का दिया तो पवित्र जल अच्छे शैतान ने एक पानी का डिब्बा उठाया और कहा कि इसमें पवित्र जल भी है और दूसरे पक्ष से स्थिति पर विचार करने के लिए कहा। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि पानी की एक बूंद पानी के डिब्बे की बोतल के मुंह से बाहर निकल गई। बुरे शैतान को तुरंत एहसास हो गया कि वह धोखा दे रहा था।
अच्छे शैतान ने देखा कि उसे पता चल गया है और जल्दी से योजना भी शुरू कर दी। बुरे शैतान के साथ बकवास करते हुए उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और कहा कि वह नरक को फोन करेगा। जिस समय बुरे शैतान ने अपनी सतर्कता कम की, अच्छे शैतान ने स्वयं को इलेक्ट्रॉन में बदल लिया और मोबाइल फोन के सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह में प्रवेश कर गया। पता चला कि शैतान भी एंटमैन की तरह अपनी इच्छानुसार अपने शरीर के आकार को नियंत्रित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होकर वह सूचना प्रवाह में आगे बढ़ सकता था। बुरा शैतान तुरंत ही इलेक्ट्रॉन में बदल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक नया खेल था। अच्छे शैतान ने उत्तर देने वाली मशीन को पहले से ही स्थापित कर रखा था और समय के अंतर का उपयोग करके बुरे शैतान के इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रवाह को ध्वनि उत्तर देने वाली मशीन में छोड़ दिया था। तब से यह फोन एक बुरा फोन बन गया। 2 अजीब अंडों का हल निकालने के बाद अच्छा शैतान देवदूत को खोजने चला गया। जब वो देवदूत की किताबों की दुकान पर आया तो उसने देखा कि वह आग के समुद्र में बदल गई थी। अब तो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी चला गया। वह व्याकुल हो गया और अकेले ही शराब पीने के लिए शराब खाने में आया। अचानक उसे देवदूत की आत्मा दिखाई दी। ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत स्वर्ग लौट आया और उसने देखा कि वे युद्ध की तैयारी के लिए सुव्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध थे। इससे स्वर्गदूत का स्वर्ग पर बचा हुआ भरोसा भी खत्म हो गया। अब वह भ्रमित नहीं था। भले ही उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था, फिर भी उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए पृथ्वी पर लौटने का निर्णय लिया। इस समय 2000 साल पुराने दोस्त अंततः एक ही मोर्चे पर खड़े थे। उन्होंने 2 समूहों में विभाजित होने का निर्णय लिया। देवदूत रहने के लिए भौतिक शरीर की तलाश करेगा और शैतान पहले युद्ध रोकने जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार वे वास्तविक प्रलयकालीन युद्ध क्षेत्र, एक परित्यक्त वायुसेना बेस पर पुनः मिलने के लिए सहमत हुए। एक किताब पढ़ते समय उसके शरीर से खून बह गया। उसने एक पूरा बक्सा भरने लायक खून निकाला, कुछ अलमारी पर छिड़का और बाकी जमीन पर डाल दिया। उसने पहले आत्मसमर्पण किया और घसीटे जाने के निशान बनाए, फिर कागज से सब कुछ मिटा दिया, फिर एक हत्या का हथियार बनाया, उसमें थोड़ा सा लकड़ी का डंडा डुबोया और उसे जलाने के लिए चिमनी में फेंक दिया। उन्होंने सुरागों को आसानी से खोजे जाने से रोकने के लिए जुलाई में चिमनी खोल दी थी। वह अपने आलसी, झूठे, धूर्त पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाने के लिए एक झूठी हत्या का दृश्य रच रहा है। गायब होने से पहले बहुत सारी तैयारियां की गई थी। पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए उन्होंने अपराध विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया, साथ ही आपराधिक जांच संबंधी वृत्तचित्रों का अध्ययन किया, मामलों को सुलझाने में पुलिस के विशिष्ट विचारों को समझा और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े। पहले तो उसने गवाहों को छोड़ दिया, फिर उसने पड़ोसियों से नजदीकी बढ़ानी शुरू की और बातचीत के दौरान अपने पति की हिंसक प्रवृत्ति को उजागर करने की पहल की। फिर उसने एक मकसद बनाया, अपने पति के क्रेडिट कार्ड का अधिकतम उपयोग कर लिया, ऑनलाइन जुआ खेला, गुप्त रूप से यह भ्रम पैदा किया कि उसके पति के पास पैसे की कमी है, और फिर अपने पति की असावधानी का फायदा उठाकर उसे अपनी उच्च मूल्य वाली बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह उसकी पत्नी को मारने और खजाना चुराने का मकसद सामने आया। शादी की सालगिरह पर पति के बाहर जाने के बाद उसने अपराध स्थल की तैयारी शुरू कर दी। दुल्हन के कमरे में डकैती का भ्रम पैदा करने के लिए फर्नीचर को उलट दिया और फर्श पर टूटे हुए कांच छोड़ दिए। लेकिन कृपया ध्यान रखें कि फोटो फ्रेम सही ढंग से लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस को संदेह हो सकता है। इसके बाद उसने शव को नष्ट करने का भ्रम पैदा करने के लिए पानी पंप किया, पुराने घर में जाकर सावधानी पूर्वक तैयार की गई डायरी के कुछ हिस्से जला दिए, नया अलार्म कोड सेट किया, अंतिम सुराग लगाया और अंततः वह रवाना हो गया। तैयार काली कार को तेज गति से चलाते हुए उसने अपनी मौत की योजना बहुत पहले ही बना ली थी, लेकिन उसे उससे पहले नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। एमी ने अपने बाल छोटे करवा लिए, उन्हें भूरे रंग में रंगा, चश्मा पहना और उच्च कैलोरी वाले भोजन खाकर तेजी से वजन बढ़ाया, वे चीजें जिन्हें एमी ने शादी के बाद कभी नहीं छुआ था। 5 साल तक उसने निक के पसंदीदा रूप को बनाए रखा था। अपने आदर्श विवाह के लिए उसने अपने व्यक्तित्व की तीक्ष्णता को दबा दिया और उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहता था, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन, संसाधन और जीवन में निर्णय लेने का अधिकार। लेकिन न केवल वह बदली, बल्कि वह और अधिक की मांग करता रहा, जब तक कि शो ने उसे किनारे नहीं कर दिया और वह उसकी जगह एक युवा महिला को ढूंढना चाहता था। फिर उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एमी एक दूरदराज के होटल में ठहरी थी और उसे बाथरूम में एक हथौड़ा मिला। अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलने के बाद वह अपनी उपलब्धियों पर विचार करने लगी। वह पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए पुलिस ने उसके सारे पैसे लूट लिए। इससे एमी की योजनाएं बाधित हो गईं। वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर सकती थी और अगर वह कार में सोती तो उससे पूछताछ की जाती। हताशा में उसे अपने पूर्व प्रेमी का ख्याल आया। वह एक धनी परिवार से है और उस पर बहुत मोहित है। उसने ऐसा नाटक किया कि उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और वह मदद के लिए उसके पास गई। उस आदमी को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ और उसे डर था कि उसका पता चल जाएगा, इसलिए वह उसे घर ले जाने के लिए तैयार हो गया।
जाने से पहले टीवी पर समाचार आया और यह समाचार उस छात्रा के बारे में था जो अपने पति के साथ भ्रमण पर थी। उसने अपनी पिछली कामुक शैली को बदल दिया था, मासूमियत से कपड़े पहनने लगी थी और सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उसका निक के साथ संबंध था। एमी ने यह सब देखा और खुद को कोसने से नहीं रोक सकी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके पूर्व प्रेमी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। वो उसे वापस अपने घर ले गया और देखा कि वह अभी भी समाचार देख रही थी, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। वो एमी को वापस कमरे में ले गया और पूर्व प्रेमी ने उसे पूरे कमरे में लगे कैमरे दिखाए और उसकी हर हरकत पर हर समय नजर रखी जा रही थी। एमी यद्यपि समझदार थी, लेकिन उसने अपने पूर्व प्रेमी की नियंत्रण की छिपी हुई इच्छा को तुरंत पहचान लिया। अगले दिन वो उसके लिए कपड़े और रंग लेकर आया ताकि वह जल्द से जल्द अपने मूल उत्तम स्वरूप में लौट सके। वो उसे अकेले टीवी देखने नहीं देगा, खासकर आज रात को। लंबे समय से छिपे रहे निक ने अपना पहला सार्वजनिक साक्षात्कार दिया। एमी टीवी देख रही थी, उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। कैमरे में मौजूद व्यक्ति तीक्ष्ण और कोणीय है, जो आधे सच और आधे झूठ को गरिमापूर्ण तरीके से बोल रहा है, जिससे दर्शकों की भावनात्मक संवेदनाएं तालियों से गूंज उठती हैं। उसकी आंखों में स्नेह तो नहीं दिखा, लेकिन यह एमी को फिर से प्यार में पड़ने के लिए काफी था। वह एक आदर्श प्रेमी था जिसे उसने धीरे धीरे उसके प्रतिद्वंद्वी में बदल दिया था। उसे इस विषय में इतना मग्न देखकर पूर्व प्रेमी ने टीवी बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। लगभग तुरंत ही एमी ने अपना निर्णय ले लिया। उसने अपने पूर्व प्रेमी की सहानुभूति जगाने और उसे अपने साथ शामिल करने के लिए कमजोर होने का नाटक करना शुरू कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसका पूर्व प्रेमी भी इस खेल में शामिल हो गया। उसने सोचा कि 20 साल के इंतजार के बाद अंततः बादल छंट गए हैं और चांद चमक रहा है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए जीवन मरण का सवाल खड़ा हो जाएगा। ऑस्कर स्तर का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। पूर्व प्रेमी ने उसकी निगरानी पर रोक लगा दी तथा विशेष रूप से उसे कारावास का नाटक करने और अपने सबसे योग्य सहायक का यौन शोषण करने के लिए कहा। अपने लापता होने के 29वें दिन वह पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने हाथों पर बंधे होने का झूठा निशान दिखाया, शराब की बोतल का मुंह काट दिया और खुद को भी चोट पहुंचा ली। जब वर्तमान प्रेमी हवेली में वापस आया तो उसने इसे शांत और आकर्षक बनाने की पहल की। उन्होंने इससे पहले कभी भी उनमें ऐसा जुनून महसूस नहीं किया था। महाभियोग और बचाव की तो बात ही छोड़िए। उसने कार्रवाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। एमी की आंखों में कोई वासना नहीं थी, केवल स्पष्टता थी। उसने तकिए के नीचे छिपाया हुआ चाकू निकाला और उसे अपने पीछे के हाथ से काट दिया। हिलते हुए शरीर के कारण खून और भी तेजी से बहने लगा और उसके चारों ओर फैल गया। अब उसके घर जाने का समय हो गया था। एक दिन बाद निक ने अपनी लापता प्रेमिका का स्वागत किया। उसका चेहरा थका हुआ था और वह खून से लथपथ थी और मीडिया के सामने उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। वह हर दिन पेड़ पर लगे डिब्बों पर निशाना लगाने का अभ्यास करता था। दूरी पर एक अजीब आदमी ने धीरे से अपनी बंदूक नीचे रखी और उसकी ओर देखा। टेडी को वह कहानी याद आ गई कि जंगल में एक हत्यारा छिपा हुआ है। वह आदमी टेडी के पास गया, उसके पैरों के पास पड़े गोलियों के खोखों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह गोलियां बर्बाद कर रहा है। टेडी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सहमत हो गया, सीधा खड़ा हो गया और मजबूती से खड़ा हो गया और उस आदमी ने उसे कुछ संकेत दिए। इसके बाद वह गोली लेकर चला गया और टेडी को चेतावनी दी कि जाने से पहले वह उसके बारे में किसी को न बताए। उस रात टेडी सो नहीं सका। उसने नक्शा निकाला ताकि पता चल सके कि वह आदमी किस दिशा में गया था। अगले दिन वह उसे ढूंढने के लिए पहाड़ पर गया। अप्रत्याशित रूप से वह सचमुच उससे मिला। वह आदमी सतर्क दिख रहा था और उसके हाथ में बंदूक थी। टेडी की ईमानदारी के कारण उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। ठीक इसी तरह एक सुनसान जंगल में टेडी को एक हत्यारे का साथी मिल गया। टेडी ने शराब का एक गिलास डाला और उसे दे दिया। आदमी ने उसे एक ही घूंट में निगल लिया और पी गया। शराब का गिलास उसे अतीत की याद दिला रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने टेडी से इसके बारे में पूछा। टेडी ने कहा कि वह आंतरिक शांति की तलाश में था। आदमी को कुछ समझ में नहीं आया और उसने टेडी को गर्म हिरन का मांस का एक टुकड़ा थमा दिया। फिर वह हिरन का आधा मांस लेकर चला गया। दोनों की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। जब एक दिन जंगल में गोलियों की आवाज सुनाई दी और एक हेलीकॉप्टर शोर मचाते हुए ऊपर से गुजरा। टेडी को लगा कि वह उस आदमी को गिरफ्तार करने आ रहा है, इसलिए वो जंगल में भाग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा और अंततः उसने उस आदमी को देख लिया। पता चला कि अभी अभी हेलीकॉप्टर में शिकार करने वाले अमीर लोगों का एक समूह था। वे बेचारी बिल्लियों के खून और मांस से नहीं डरते थे, वे तो बस उन्हें मारने का आनंद लेना चाहते थे। वो व्यक्ति खून के निशान का अनुसरण करते हुए उस मृत भालू को ढूंढना चाहता था और टेडी उसके पीछे पीछे चला गया। जब वे खोज रहे थे तो फिर से बर्फीला तूफान आ गया। कुछ ही समय में जंगल बर्फ से ढक गया। वे न तो दिशा स्पष्ट देख पाते थे और न ही चल पाते थे।
अगर वे इसी तरह चलते रहे तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सौभाग्य से अनुभवी व्यक्ति को एक गुफा मिल गई। उसने बर्फ और हवा को बाहर निकाला और टेडी को अंदर ले गया। इसके तुरंत बाद दोनों गुफा से बाहर निकल आए। बाहर इतनी शांति थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। एलेक्सी टेडी को अपने घर से बाहर ले गया, जो एक बहुत ही एकांत केबिन था, जिसकी दीवार पर एलेक्सी का कैलेंडर टंगा हुआ था। वह इंतजार कर रहा था जब 15 वर्ष की पूर्वव्यापी अवधि पूरी हो जाएगी तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट सकेगा। उन्होंने टेडी को अपने बच्चे की तस्वीर दिखाई और उससे पूछा कि क्या उसके कोई बच्चे हैं। टेडी ने कहा, नहीं, वो शादी करने और बच्चे पैदा करने की दिनचर्या से बचने के लिए यहाँ आए थे। वो अपना जीवन साधारणता में बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेडी ने अपनी आजादी का आनंद लिया। दूसरी ओर वो और एलेक्सी अच्छे दोस्त बन गए जो किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। उस दिन टेडी का जन्मदिन था और उसने जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी के रूप में एक सिग्नल फ्लेयर जलाया। आग ने एकांत रात को रोशन कर दिया और अगली सुबह झील के दूसरी ओर से ग्रामीणों को भी आकर्षित किया। कार की आवाज सुनकर एलेक्सी जाग गया और तुरंत घर के पीछे छिप गया। टेडी ने भी जल्दी से अपना बिस्तर और कपड़े हटा दिए और अकेले होने का नाटक किया। गांव वालों ने टेडी को याद दिलाया कि वसंत आ रहा है और बर्फ पिघल जाएगी। यदि वो जाना चाहता था तो उसे पहले से योजना बनानी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि किसी को ये लकड़ी का घर बहुत पसंद आया था और उसने टेडी से पूछा कि क्या वो इसे बेचना चाहता है। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे नहीं जाएंगे। गांव वालों ने टेडी को भगा दिया। गिरने के बाद एलेक्सी कांप उठा और घर के अंदर चला गया। अपने कपड़े पहने और जाने से पहले वह पीछे मुड़ा और टेडी से कुछ कहा, उसे पीछे हटने के लिए कहा। यह जंगल एक पिंजरे की तरह था जिसमें एलेक्सी 12 साल से फंसा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि टेडी उसके जैसा बने। उस दिन के बाद से एलेक्सी ने कभी टेडी की तलाश नहीं की। जब बर्फ पिघली तो टेडी को अपना घर मिला और उसने पाया कि एलेक्सी बहुत बीमार था, बहुत गंभीर रूप से बीमार। टेडी के आने से उसे बहुत राहत मिली क्योंकि कई वर्षों से किसी ने उसकी इस तरह परवाह नहीं की थी। टेडी ने उसे हर्बल दवा पिलाई और रात को बिस्तर पर लिटाकर उसे उपन्यास पढ़कर सुनाया। एलेक्सी ने कहा, यदि आप मर जाते हैं तो इसे जंगल में दफनाना नहीं, इसे बैकाल झील में संग्रहित करना। टेडी ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और कहा, आपने अभी तक अपने परिवार से मिलने का इंतजार नहीं किया है। वो चाहता था कि एलेक्सी उसके साथ दवा लेने शहर जाए। अब तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। एलेक्सी ने अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि टेडी घर चला जाएगा। अगली सुबह एलेक्सी ने अपना मन बदल लिया। उसने टेडी से दवा खरीदने के लिए शहर जाने में मदद मांगी। उन्होंने एक पत्र भी लिखा और उसे लिफाफे पर लिखे पते पर भेजने को कहा। टेडी को वापस जाते देख एलेक्सी अचानक चिल्लाया और दोनों ने एक दूसरे का नाम तब तक चिल्लाया जब तक कि वे एक दूसरे को सुन नहीं सके।